घटियापन की सारी हदें पार करके ज़ेनिया फरियाल की गाड़ी को टक्कर मार के जख्मी करके फरियाल को रख देती है। ड्राइवर ज़ेनिया का चेहरा देखकर पहचान लेता है, लेकिन फरियाल की जख्मी होने की वजह से ड्राइवर की हालत भी बिगड़ जाती है। ड्राइवर बहुत ही तेजी में गाड़ी को चलाकर हॉस्पिटल पहुंचकर शहराम और उसके घर वालों को कॉल करता है। शहराम और उसके घर वालों को जैसे ही इस बात का पता चलता है कि फरियाल की गाड़ी का हादसा हो गया है, तो कोई एक पल नहीं रखता। फरियाल की माँ वहां से फरियाल के सिसर फजियाल की सास, यहाँ तक कि शहराम सारे लोगों को चुकराते हुए हैरान होकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते तो वहां पर डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये बात सुनकर शहराम कहता है कि अब बताएं तो आखिर ऐसा क्या हुआ। तो डॉक्टर कहते हैं कि बस दुआएं करें, चोटें बहुत ज़्यादा गहरी लगी हैं। इस बात की शुरुआत तब होती है और शहराम को अपनी बात का एहसास होने लगता है कि आज ज़ेनिया की वजह से ही मैंने फरियाल को बातें सुनाई। काश मैं फरियाल को कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि फरियाल जब ज़ेनिया की बात सुनती है कि वो ज़ेनिया अभी तक शहराम को तंग कर रही है, तो फरियाल जाकर अपने साथ सिसर को सब कुछ बता देती है और कहती है कि ज़ेनिया अभी तक शहराम के पीछे लगी हुई है और शहराम से मिलना चाहती है। ये बात सुनकर तो फरियाल के साथ सिसर फरियाल से कहते हैं कि बेटा, ये ज़ेनिया कभी शहराम की हो नहीं पाएगी, तुम्हें परेशान नहीं होना। लेकिन शहराम जब फरियाल और अपने माँ बाप की बातें सुनता है तो वो फरियाल को यह जताते हुए कहता है कि तुमने तो आज छोटेपन की सारी हदें पार कर दी। ये बातें करने की क्या तक बनती थी कि तुमने आज ये बातें कर दी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर फरियाल कहती है कि मुझे बहुत गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ मम्मी और पापा को बताया था। ये बात सुनकर श्रीराम कहता है कि मजीद में उस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता। फरियाल को पहली बार श्रीराम की बातों का बहुत ज्यादा दुख होता है। फरियाल अपने दुख को पीकर श्रीराम से कहती है कि मैं डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, मैं थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो श्रीराम कहता है कि ड्राइवर को साथ लेकर जाओ। फरियाल जैसे ही ड्राइवर के साथ निकलती है, दूसरी तरफ से ज़ेनिया अपने काम से गाड़ी लेकर निकलती है। फरियाल को गाड़ी में बैठा देकर ज़ेनिया के शैतानी दिमाग में बहुत खौफनाक चाल आती है और वो गाड़ी को ओवरटेक करके बड़ा हादसे के सामने ला देती है और ज़ेनिया फरियाल जख्मी हो जाती है। फरियाल वहां से ज़ेनिया भागने में कामयाब हो जाती है और फरियाल जख्मी हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर तो पहले ही बता देते हैं। अब शिरान पूरी तरह से परेशान होकर डॉक्टर से कहता है कि अब क्या सिचुएशन है। तो डॉक्टर कहते हैं कि सिचुएशन यहाँ तक पहुंच चुकी है कि बच्चे या माँ में से हम किसी एक को ही बचा सकते हैं। श्रीराम की माँ ये बात सुनकर घबरा जाती और कहती कि क्या कह रही हैं आप, बच्चे या माँ में से हम किसी एक के कैसे चुन सकते हैं, हमारे लिए दोनों जाने बहुत ज़्यादा अहम है। फरियाल की माँ कहती है कि नहीं बच्चा, बच्चे या ना बच्चे, मेरे लिए मेरी बेटी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहम है। डॉक्टर कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अल्लाह दोनों को सेहत दे, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर बोल देते हैं कि इनके बचने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। और ये बातें सुनकर उनके पूरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और दूसरी तरफ से जहाँ पर अब काफ़ी गुस्से में आ चुका है फेरोज़, और वो कहता है कि वो किसी भी हाल में ज़ेनिया से बदला लेकर रहेगा, क्योंकि फरियाल आज जिस हाल में भी है वो ज़ेनिया की वजह से है। और उसे अब वो फाइनली अरेस्ट भी करवाने वाला है। और वहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मगर इस बार फरोज उसे अरेस्ट करवा कर ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को लाजमी से लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।